हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से लिया गया है वो टॉपिक है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें कहा है इन्होंने दो विभिन्न पासों को उछाला गया। यहाँ पर पासों का मतलब होता है डाइस। जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो खेलने के टाइम पर आपको एक डाइस मिलता है। क्या लिखा होता है उसमें? डॉट्स लिखे होते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट। ठीक हो गया? तो उसको हम बोलते हैं पासा हिंदी में। जब आप दो पासों को फेंकते हैं तो आपके पास जो जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो परिणाम यहाँ लिखे गए हैं। अगर आप पासे को फेंकते हैं, दो पासे को फेंकते हैं, तो हो सकता है कि पहले वाले पासे में एक आया हो और दूसरे वाले पासे में भी एक आया हो सकता है कि पहले वाले पासे में एक आया हो पर दूसरे वाले पासे में दो आया हो सकता है कि पहले वाले पासे में एक आया हो और दूसरे वाले पासे में तीन आया हो सकता है कि पहले वाले पासे में एक आया हो दूसरे में चार आया हो। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है। हो सकता है कि पहले वाले पासे में दो आया हो दूसरे वाले पासे में एक आया हो सकता है कि पहले वाले पासे में दो आया हो दूसरे वाले पासे में भी दो आया हो। तो इस तरीके से आपके पास कुल 36 परिणाम आप प्राप्त होते हैं और वो 36 के 36 परिणाम यहाँ पर बॉक्स में लिखे गए हैं। ये देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करते करते लास्ट में कितना है 6,6। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में कि आगे क्या करने के लिए कहा है। अब कहा है कि दोनों पासों पर आने वाली ऐसी संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल पूर्ण वर्ग है। गुणनफल पूर्ण वर्ग है। पहले तो बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है वो हम सीख लेते हैं। आपको यह पता है कि एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36। ऐसे करते करते तो ये जो संख्याएं दिख रही हैं इन संख्याओं को, इन नंबर्स को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब आपको ये देखना है कि आपके पास जितने भी ये परिणाम प्राप्त हुए हैं, जैसे पहला परिणाम क्या प्राप्त हुआ 1,1, जिसका मतलब है कि पहले वाले पासे में एक आ गया और दूसरे वाले पासे में एक आ गया। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देता हूं तो मुझे कैसा उत्तर प्राप्त होता है? एक मिल जाता है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। अगर मैं एक को दो से गुणा करता हूं तो मुझे दो मिलता है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। एक को तीन से गुणा करता हूं तो तीन मिलता है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। एक को चार से गुणा करता हूं मुझे चार मिलता है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो आप याद रखें कि गुणा करने पर आपको इनमें से कोई नंबर मिलना चाहिए। जरा ढंग से देख लें। तो पहली वाली लाइन पे इन दोनों को गुणा करने से मुझे 1 मिल रहा है जो कि एक पूर्ण वर्ग है, और यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने से मुझे पूर्ण वर्ग मिल रहा है जो कि 4 है। ऐसे ही दूसरे वाली जो रो है उसमें अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 मिल जाएगा जो कि क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसके बाद बाकी संख्याओं में से इनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है अगर संख्याओं को गुणा करो तो। अगर मैं 3 को 1 से गुणा करूं तो 3 आएगा, यहां पर कितना आएगा? 6 आएगा, यहां पर कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं को गुणा करने से मुझे पूर्ण वर्ग मिल रहा है, तो ये भी एक उत्तर है हमारा। बाकी से कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे ही 4 को 1 से गुणा करोगे तो तुम्हें 4 मिलता है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ये हमारा आंसर है। 4 को 4 से गुणा करोगे आपको 16 मिलता है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही 5 को 5 से गुणा करोगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी क्योंकि 25 मिल जाएगा। ऐसे ही 6 को 6 से गुणा करोगे तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी जो कि क्या होगा? 36 होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर
अनुकूल परिणाम क्या क्या हो गए। हमारा मेन काम ही यही होता है कि हमें अनुकूल परिणाम ढूंढने होते हैं। तो आप खुद सोचें हमें कौन कौन से अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए। एक तो ये मिला क्योंकि इन दोनों को गुणा करने से 1 मिल गया। एक ये मिला क्योंकि इन दोनों को गुणा करने से 4 मिला। एक ये मिला, इन दोनों गुणा करने से मुझे 4 मिला। ऐसे ही एक ये मिला, इन दोनों गुणा करने से मुझे 9 मिला जो कि एक पूर्ण वर्ग है। इन दोनों गुणा करने से मुझे 4 मिला जो कि एक पूर्ण वर्ग है। इन दोनों गुणा करने से मुझे 16 मिला जो कि एक पूर्ण वर्ग है। इन दोनों गुणा करने से मुझे 25 मिला जो कि एक पूर्ण वर्ग है। इन दोनों गुणा करने से मुझे 36 मिला जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो अगर मुझे यहाँ प्रायिकता निकालनी है तो नीचे आपके पास होता है कुल परिणाम। तो पहले आप देख सकते हो इन पूरे परिणामों को गिनो, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 6,6 तक गिनोगे तो आपको कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, 36। अब अनुकूल परिणाम क्या है, ये जितने सर्कल किए इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद ये 8 आ रहा है। तो हमारी प्रायिकता क्या हो गई, 8/36। तो इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न को हमने यहाँ पर कर लिया है।